जय माता दी देशवासियों, जय भारत माता, जय गौ माता। जैसा कि आप सबको पता है, गुरुजी हमारे अलग अलग विषय पर चर्चा करते हैं। तो आज भी चर्चा करने जा रहे हैं एक नए विषय पर। जैसे कि आपको पता है, नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और नवरात्रों में गुरुजी से पूछते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो गुरुजी, नवरात्रों के लिए कुछ ज्ञान दें आप। बहुत बढ़िया बात आपने पूछी है और ऐसी बात पूछ ली कि लोग बड़ी भ्रांति में, लोगों को कुछ पता नहीं है और लोग वेदों की तो बात ही नहीं माने। पता नहीं खैर, मनुष्य को परमात्मा ने बाध्य किया है वो प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीना, अर्थात प्रकृति के साथ तालमेल पूर्वक जीने की व्यवस्था को समझना ही विज्ञान है। और विज्ञान ज्ञान की वह पद्धति है जो पदार्थों में छिपी अंतर शक्ति को खोलती है और ये धर्म से जुड़ी हुई है, क्योंकि धर्म ज्ञान की वह पद्धति है जो पदार्थ में छिपी अंतर शक्ति के बाद चेतना को खोजता है। अर्थात जो कारण और कार्य के बीच में जो सिस्टमेटिक सिस्टम है उसे समझना विज्ञान है। आज तो बिना विज्ञान की परिभाषा बताए हमको पढ़ाया जा रहा है और हमारे जो प्रकृति ने जो संकेत दे रही है, प्रकृति निरंतर नृत्य करते हुए संकेत दे रही है और ऋषियों ने इस संकेत को समझ कर वेदों में लिख दिया। वेदों में एक मंत्र आता, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवा नाम पूर्योद्या तस्याम हिरण्यकोश स्वर्गो ज्योति आवर्त है। अर्थात हे मनुष्य, 8 चक्र 9 दरवाजे की ये देवताओं की पूरी अयोध्या अर्थात तेरा शरीर है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में नहीं है वो तेरे शरीर में है। तो ये जो शरीर है, ये जो हवेली है, इसके अंदर एको हंसा भुवनस्थ है, एक हंस भी है। हृदय गुहा में एको हंसा भुवनस्थ या देवी सर्वभूतेषु, एक देवी बैठती है अर्थात जीवात्मा हृदय गुहा में उपस्थित है, मौजूद है। और वे तेरी गलतियों को तक रही है, देख रही है कि ये मनुष्य गलती मत कर, ऋषियों की बात मान। ऋषियों ने कहा है कि हे मनुष्य, बदलते हुए मौसम की संधि पे हमने जो तुमको अनुसंधान करके दिया है उस पर जरा चिंतन कर कि बदलते मौसम की संधि पर तुझको जो जौ का जवारा 9 दिन पहले उगा लेना चाहिए और 9 दिन पहले उगा के जब वो उग जाए, छोटे छोटे हो जाए, उनको काट करके 4-5 काली मिर्च के साथ ये जवारा हमें सुबह सवेरे निराहार ले लेना चाहिए और दोपहर के बाद 4 नीम के पत्ते 5 काली मिर्च, यानी 9 का योग 9 दिन लें। तो काहे को तो तुम्हें शुगर होगी, काहे को तुम्हें हाई ब्लड प्रेशर होगा। अरे तुमने तो बीज बो रखा है रोग का, है प्रज्ञा अपराध मूलम सर्वरोगाणाम, अर्थात बुद्धि में दोष पैदा हो गए, उनको जौ को फेंक देते हो जो अमृत है, कल को उन जवारे को बाजार से खरीद कर लाओगे तुम। बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश की परंपरा किस प्रकार से उल्टी हुई है और किस प्रकार से बिगड़ गई है। हमें शरीर का कोई ध्यान नहीं है। रमेश जी, हिंदुस्तान का आदमी पैसा लगा के बीमार हो रहा है, यानी पैसा लगा के चाउमीन, बर्गर, टोस्ट, पिज्जा, जन क्या क्या मोमोज खाता है और फिर पैसा लगाता है बीमारी में ठीक करने के लिए। कितना उल्टा काम है। अर्थात मैं तो सरकार से भी ये कहना चाहूँ, सरकार इस बात को जो है हमें किताबों में पढ़ावे, सब्जेक्ट बनावे इसका। क्योंकि मेरा एक प्रश्न है कि भारत की जनता का अरबों रुपया स्वास्थ्य विभाग में लगा है और आदमी दिनों दिन रोगी होते जा रहे हैं। सरकार भी चिंतित है, लेकिन जिम्मेदार कौन? क्या है कोई? जिम्मेदार बनेगी सरकार, क्योंकि शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य अपनी जनता को मुफ्त में देना सरकार का काम है। और आप जो है कुट्टू खाते हो भैंस भी नहीं खाती, उससे बीमार हो जाती है। कुट्टू भी नकली, उसमें षण का बीज भी है। और आपको जो है मौसम के हिसाब से, जैसे किसी का तासीर गर्म है तो उसे सिंघाड़े काट कर लेना चाहिए, सोमा के चावल लेने चाहिए और उसको अन्न छोड़ के फलों पे आ जाना चाहिए, फल नहीं है तो सब्जियों पे आ जाना चाहिए। और भैया 9 दिन तक आप जो अपने शरीर को अगले नवरात्रों तक के लिए तैयार कर सकते हो।
अच्छा जी। ये बात ध्यान से सुने हर एक आदमी, और सरकार से भी कहे, सरकार भी से पढ़ावे। अरे स्वास्थ्य विभाग क्या मतलब, स्वास्थ्य विभाग वही करे कहीं, स्वास्थ्य का मतलब अपने में स्थित हो जाना, ठहर जाना, उसको स्वास्थ्य कहते हैं। ठहर जाना, रुक जाना, अध्यात्म से जुड़ना, प्रकृति के साथ जुड़ना। आज कोई जुड़ नहीं रहा रमेश जी, और इतना ही बता रहे हैं हम, बहुत है इतना कुछ। ये जो फेंके ना उनको खाते रहे तो बड़ी अच्छी बात। अगर ये कोई इस चीज़ को बुरा माने गुरुजी, हाँ। तो कईयों को ये बात सही लगेगी, कईयों को नहीं लगेगी, तो उनके लिए कुछ तो ये है कि 9 प्रकार की जो देवियां हैं, हाँ। जैसे लक्ष्मी, दुर्गा, भवानी, चंडी, हंसनी, पद्मनी, शंकनी, लंकनी और डंकनी। मेरे भाई एक बात बताओ, लंकनी डंकनी जो भैंस का मांस खावेगा ये औरत, और उसके बच्चे कैसे पवित्र हो जाएंगे, और कैसे वो सास ससुर की सेवा ना करेगी, और वो अपने बड़ों का आदर नहीं करेगी, अतिथि सत्कार नहीं करेगी, तो लंकनी डंकनी नहीं तो और क्या है। ये भी बुरी लगेगी बात लोगों को। ये बात लगेगी तो हमसे बात कर ले वो भाई ये बुरी बात है, ठीक है, लेकिन ये बुरी बात नहीं है। सच कड़वा होता जैसे आंख में लकड़ी देती हो। ठीक, नमस्ते। धन्यवाद गुरुजी जानकारी के लिए। तो जड़ी बूटियों से हटकर धातुओं के ऊपर ज्ञान देना और अलग अलग विषयों पर चर्चा करना, हमारे गुरुजी नई से नई वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए, और कितनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए आप इनको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उससे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद।